तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने को नए यूट्यूब चैनल बोर्डियम क्लास 10th में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग आज देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच होने वाला है, यानी नरेशन इंपरेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैंने जो पिछली क्लास में जो करा दिए थे, यानी इसके रूल्स करा दिए थे, और रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उनको नहीं समझेंगे तो सेंटेंस नहीं बन पाएंगे। तो आज हम बात करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मतलब इंपरेटिव सेंटेंस के एक्सरसाइज, यानी सेंटेंस देखेंगे कि कैसे बनते हैं। तो मैं बिना नेगेटिव वाले पहले देखूंगा, फिर आपको जो है एक नेगेटिव सेंटेंस बाद में बनाकर दिखाऊंगा। तो सब स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले जो है, हमारा पहला जो डायरेक्ट है, और सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। तो मैं पहले नंबर में 4 समझूंगा, और फिर जो है मैं उसके बाद में 4 समझूंगा। तो सबसे पहला हमारा क्या है, द टीचर सेड टू रवि सिट डाउन। तो क्या समय कह रहा है, मतलब अध्यापक ने रवि से कहा बैठ जाओ। तो इसमें मतलब दोस्तों पहले इसको समझिए। तो मैंने आपको रूल सिखाए थे, तो कैसे बनेगा यार, द टीचर। अब यहाँ पर सेट टू, यानी इसमें बात पहले कौन सी हो रही है कि द टीचर रवि, अध्यापक ने रवि से कहा सिट डाउन बैठ जाओ। तो इसमें ऑर्डर देने वाली बात हो रही है। तो क्या हो रही है, ऑर्डर देने वाली बात। तो यहाँ पर हम सेट टू की जगह पर क्या प्रयोग करेंगे, ऑर्डर्ड टू। ऑर्डर्ड टू फिर लगाएंगे, सॉरी, ऑर्डर्ड रवि टू, उसके बाद में सिट डाउन। सिट डाउन। तो दोस्तों देखा आपने कि ये सेंटेंस हमारा कैसे बना। एक बार आप लोगों को एक बार और एक्सप्लेन करके बता दे रहा हूँ कि सेंटेंस कैसे बना, और बहुत इजी है, बस इसमें कुछ नहीं है। कैसे बना, तो मैंने दा का दा वैसे रखा, टीचर का टीचर, सेट टू का, यानी पहले इसमें जो बात देखो वो ऑर्डर देने वाली बात हो रही है। तो यहाँ पर मैंने ऑर्डर का प्रयोग किया, फिर रवि, और फिर मैं इन्वर्टर कोमा को हटाकर टू का प्रयोग करता हूँ, फिर टू, और फिर सिट डाउन। तो यहाँ पर जो द टीचर वाला जो आप समझ गए, तो क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब वाला आपका जो ऑर्डर, अगर पहले इसमें देखना है कि बात कौन सी है तो ऑर्डर वाली, अगर एडवाइस वाली हो रही तो एडवाइस लगाना है आप लोगों को। तो सेकंड हमारा क्या है, सेकंड भी देखते हैं, द टीचर सेड सिट डाउन रवि, मतलब अध्यापक ने कहा बैठ जाओ रवि। इस तरह से मतलब आपका सेंटेंस दो तरीके से पूछ देता है। तो इस तरीके से आपका ये सेंटेंस पूछ देता है। तो ये कैसे बनेगा, इसको भी बनाकर देख लेते हैं। द टीचर, क्या है, टीचर। अब यहाँ पर जो है ऑर्डर देने वाली बात हो रही है, तो यहाँ पर ऑर्डर्ड का प्रयोग करेंगे, ऑर्डर्ड रवि टू सिट डाउन। क्या हो जाएगा, सिट डाउन। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, ये सेंटेंस हमारा मतलब सेम उसी तरीके से बना हुआ, बस क्या है चेंज, रवि इधर था पहले, अब इधर हो गया। तो हमारा इस तरीके से सेंटेंस बनकर रेडी हो गया। अब हम समझने वाले हैं कि हमारा जो अगला सेंटेंस क्या है, थर्ड नंबर वाला सेंटेंस। तो थर्ड सेंटेंस हम समझेंगे। थर्ड वाला हमारा क्या है कि करिश्मा सेड प्ले विद योर टॉयज करीना, यानी इसमें थर्ड वाले में मेरा कह रहा है कि मतलब इसमें सलाह दी जा रही है, एडवाइस। तो कैसे बनेगा कि करिश्मा, अब यहाँ पर सेड, यानी इसमें जो आपका कहा जा रहा है कि एडवाइस दी जा रही है, यानी ऑर्डर दिया जा रहा है। अगर तीनों में कन्फ्यूज हो आपको, अगर एडवाइस या ऑर्डर समझ में ना आ रहा, तो आप आस्क्ड का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आस्क्ड का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर जो है सब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं, आपको ऑब्जेक्ट लाना पड़ेगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट हम कैसे लाएंगे, जो करीना है मैं इसको ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर करीना ऑब्जेक्ट बनेगा, प्ले विद, क्या हो जाएगा, प्ले विद योर टॉयज। अब यहाँ पर योर है, आपका चेंज हो जाएगा भाई, किसमें, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या हमारा करीना, तो करीना लड़की यानी हर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हर टॉयज। तो दोस्तों देखा, बहुत ही इजी तरीके से ये सेंटेंस आपका बना, मतलब इसमें कुछ नहीं। अगर आप रूल को समझ गए तो जान लो सेंटेंस बना लेंगे। अगला क्या है, ही सेड टू मी ब्रिंग अ ग्लास वाटर। तो इसमें क्या बता रहा है, उसने मुझसे कहा ब्रिंग अ ग्लास, एक गिलास पानी लाओ। तो इसको कैसे बनाते, ही। अब यहाँ पर ऑर्डर वाली भाई बात हो रही, पानी मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे ऑर्डर्ड का। तो ही ऑर्डर्ड। अब मैं यहाँ पर मी, फिर हमारा क्या, टू ब्रिंग अ ग्लास वाटर। तो दोस्तों देखा कि ये सेंटेंस जो सारे थे आपके मैंने बनवा दिए, और बहुत ही इजी तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब हमारे जो अगले सेंटेंस क्या है,
तो फ्रेंड्स अगला हमारा पार्ट जो है वो देखते हैं, हमारे जो अगली एक्सरसाइज है वो क्या है। तो हमारा फर्स्ट वाला क्या है उसको देखते हैं। फर्स्ट में हमारा है कि डायरेक्ट स्पीच में क्या है उसको देखते हैं कि ही सेड टू मी प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको बनाते हैं। तो हमारा जो सब्जेक्ट है पहले सब्जेक्ट ही रहेगा, और उसके बाद में मैंने आपको बताया था पहले कि जो हमारा इसमें प्लीज वाला या काइंडली वाला वर्ड आए तो उसको मैं हटा देता हूँ, यानी प्लीज या काइंडली वर्ड को हटा देते हैं। तो इसमें हमारा क्या बात हो रही है कि ही सेड टू मी, मतलब ऑर्डर वाली बात हो रही है इसमें कि प्लीज़ गिव मी, मतलब पानी मांगा जा रहा है। तो इसमें हम क्या प्रयोग करेंगे, रिक्वेस्टेड, यानी ऑर्डर, यानी प्रतीक्षा की जा रही है तो रिक्वेस्टेड कर सकते हैं, ऑर्डर नहीं रिक्वेस्टेड। और मी टू, अब हमारा जो प्लीज है मैं इसको हटा दूंगा। अब यहाँ पर क्या हमारा गिव है, क्या है गिव। फिर उसके बाद में हमारा जो ये फर्स्ट पर्सन मी है, यानी मी जो चेंज होगा हमारा इनटू रिपोर्टिव वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही क्या क्या हो जाएगा, गल है वहाँ पर तो हिम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ही का हिम हो जाएगा। ग्लास अ ग्लास ऑफ वाटर। तो फ्रेंड्स देखा आप लोगों ने, इस तरीके से हमारा जो सेंटेंस है ये बनकर रेडी हो गया। हमारा अगला क्या है वो भी देख लेते हैं, बहुत इजी है। तो हमारा जो ऐसे ही रहेगा, इसमें क्या है, ही सेड कंसल्ट अ डॉक्टर, यानी इसमें बता रहा कि डॉक्टर की सलाह लो। तो इसमें एडवाइस भाई हो रही है, तो ही यहाँ पर हम क्या प्रयोग करेंगे, एडवाइस, सेड की जगह पर एडवाइस। अब कॉमा हटाकर हम क्या करेंगे यहाँ पर टू, यानी पहले हमको यहाँ पर ढूंढना है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है नहीं, मतलब जो डॉक्टर कहेगा एडवाइस लेगा तो कहेगा तो भाई मुझसे ही। तो यहाँ पर जो है मैं मी का ऑब्जेक्ट बना लूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर सेड है, सेड के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर नहीं है तो गलत हो जाएगा, तो मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं मी यहाँ पर लगा लूँगा टू। फिर कंसल्ट, क्या हो जाएगा, कंसल्ट अ डॉक्टर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा डॉक्टर। तो देखा आप लोगों ने, ऐसे बनेगा हमारा सेंटेंस। अगला हमारा नेक्स्ट वाला क्या है, इस सोनू सेड टू रीना, क्या है, सोनू सेड टू रीना टेक मेडिसिन रेगुलरली। तो इसको बनाते हैं। तो हमारा फर्स्ट में ऐसे रहेगा सोनू। अभी मैं यहाँ पर क्या बात हो रही कि दवाइयों का नियमित रूप से सेवन करें। तो यहाँ पर भाई सलाह या एडवाइस, मतलब सजेशन दिया जा रहा है। तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, अगर सेड टू की जगह पर यहाँ पर रीना है तो क्या हो जाएगा, एडवाइस का हम लोग प्रयोग कर लेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, एडवाइस, एडवाइस रीना टू टेक, क्या हो जाएगा, टेक मेडिसिन्स रेगुलरली, रेगुलरी है, क्या हो जाएगा, रेगुलरी। तो दोस्तों आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप आप लोगों से विनती करते हैं दोस्तों, इस सेंटेंस को आप समझ गए। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को इसकी मत कीजिएगा, वीडियो को ट्राई अगेन दोबारा कर लीजिएगा, मतलब दोबारा आप समझ सकते हैं। तो हमारा एक जो सेंटेंस है नेगेटिव रह गया, मैं उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि मैंने एक यहाँ पर सेंटेंस जो नेगेटिव इसलिए लिया है क्योंकि अभी नेगेटिव कराने को बाकी है, तो वो भी आपको हो जाएंगे। तो इसको बनाते क्या हो जाएगा हमारा ही। अब यहाँ पर क्या है, डोंट, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि डोंट की जगह पर मैं नॉट टू का प्रयोग करता हूँ। मतलब जो हमारे फॉरवर्ड शब्द या फॉरवर्ड मैंने आपको बताए थे वो अपने आप में नेगेटिव होते हैं। तो अगर नेगेटिव वाले यूज करोगे तो भाई वहाँ पर जो है आपका टू नहीं लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं सीधे सीधे क्या करूँगा, पहली बात तो मैं यहाँ पर जो है मैं नॉट टू का प्रयोग करूँगा। तो इसमें बात हमारी पहले कौन सी हो रही है, ऑर्डर वाली हो रही है। तो मैं यहाँ पर क्या है, ऑर्डर का प्रयोग करूँगा। हिज फ्रेंड, क्या हो जाएगा, हिज फ्रेंड टू। अब डोंट की जगह पर हम मैं क्या प्रयोग करूँ, नॉट टू, क्या, नॉट टू। और स्मोक, स्मोक। तो दोस्तों आप लोगों को ये सेंटेंस अच्छे समझ में आए होंगे, और मैंने जो है चैप्टर वाइज आपको टॉपिक करा दिए, मतलब ये डायरेक्ट एंड डायरेक्ट इंपरेटिव सेंटेंस के बिना नेगेटिव सेंटेंस आपके हो चुके हैं। और जो कल सेंटेंस आपके होने वाले हैं वो आपके हैं जो नेगेटिव होंगे, और नेगेटिव सेंटेंस मैं आपको एकदम अच्छे से कराऊंगा। तो दोस्तों अगर यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।